अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक ही ऑफिशियल रास्ता है, वो है स्टडी इन सऊदी पोर्टल, जो कि सऊदी वज़ारत तालीम की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इस पोर्टल के ज़रिए सऊदी की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, अपना दरखास्त भेज सकते हैं, वो भी बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में लाइव डेमो के साथ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को साफ और आसान अंदाज में बताने की कोशिश की है। और अगर आपको इस बारे में मज़ीद तफ़सील से जानना हो तो इस बारे में मैं एक अलग तफ़सीली वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, या तो फिर आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं studyinsaudi.moe.gov.sa। उसके बाद फिर आपके सामने होम पेज कुछ इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पर आप अल अरबिया में लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा तस्जीलुल दुखूल। तो सिंपली आपको तस्जीलुल दुखूल पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो आप तस्जीलुल दुखूल पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो इंशा व हिसाबिन जदीद इसमें आपको क्लिक कर देना है नया अकाउंट बनाने के लिए। और जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नौउल हविया, हवियतुन वतनिया, हवियतुन मुकीम, और एक लास्ट में ऑप्शन दिखेगा उखरा का। तो सिंपली आपको उखरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अलबरीदुल इक्तरौनी, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अलजिनसिया, यहाँ पर आपको अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। इसके लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च करेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इस कैप्चर को आपको हूबहू इसमें इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक अत्ताली का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको अत्ताली पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अत्ताली पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का खुलकर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बयानत तस्जील इस्मुल मुस्तखदम में आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो आपका इस्मुल मुस्तखदम कहलाएगा, यानी यूज़र आईडी। उसके बाद यहाँ पर अल इस्मु बिल अरबी, यहाँ पर आपको अरबिक में अपना नाम इंटर करना है। अल इस्मुल अव्वल पे आप अपना नाम देंगे। उसके बाद अल इस्मुल अब पे आप अपने वालिद का नाम, इस्मुल जद पे आप अपना दादा का नाम, इस्मुल आयला पे आप अपना सरनेम देंगे। उसके बाद ठीक उसी तरह अल इस्मु बिल इंजलिज़ी, यहाँ पर आप अपना नाम इंग्लिश में इंटर करेंगे। फर्स्ट नेम, फादर नेम, ग्रैंड फादर्स नेम और फैमिली नेम, इस तरह से आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अल जिन्स यानी जेंडर का एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर मेल है तो ज़कर, और अगर फीमेल है तो उनसा। उसके बाद यहाँ पर तारीख़ुल मिलाद, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक मिलादी दूसरा हिजरी। तो यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आप कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रकमुल जवाल पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो इसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। इसके लिए सिंपली आपको पहले 00 इंटर करना है, उसके बाद कंट्री कोड, उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद नीचे आपको अत्ताली पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अत्ताली पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपके जो भी ईमेल आईडी होगा उसमें एक मेल जाएगा और उसमें एक ओटीपी आएगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अलबरीदुल इक्तरौनी। तो यहाँ पर आपको अलबरीदुल इक्तरौनी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अलबरीदुल इक्तरौनी पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आपको अत्ताली का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको अत्ताली पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अत्ताली पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर फिर आके आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे हिब्स पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप हिब्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके जीमेल अकाउंट पे यानी ईमेल आईडी पे एक और मेल आएगा, पासवर्ड सेट करने का लिंक उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है, अपना जीमेल अकाउंट को खोलना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मेल आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, अरबी में भी आएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे। तो जी हाँ, आपके सामने फिर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर शुरू तो कलिमतिल मुरूर, यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड इंटर करेंगे उसका कुछ शराइत है। तो ये 8 से लेकर 16 हरूफ
आपका होना चाहिए और ये इंग्लिश में होना चाहिए और पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर एक देख सकते हैं, कलीमतुल मुरूर में आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, फिर ताकीद कलीमतुल मुरूर में उसी पासवर्ड को री एंटर करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर फिल करके आपको नीचे इरसाल पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इरसाल पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर दुखुल पे क्लिक करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आपको होम पेज पे आना है और यहाँ पर फिर से आपको तस्जीलुल दुखुल पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस्मुल मुस्तखदम पे आप अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे और कलिमतुल मुरूर में आपका पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड इंटर करेंगे अभी बनाए हैं, उस पासवर्ड को इंटर कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे इस कैप्चर को फिल करके दुखुल पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप दुखुल पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पर इस बॉक्स को आपको टिक करके इसे चेक कर लेना है। उसके बाद ये देख सकते हैं कबूल पे क्लिक करना है, लेकिन ये विजिबल नहीं है, तो इसके लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इशारुल खुसूसिया, ये एक प्राइवेसी नोटिफिकेशन है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर आ जाएगा। अगर आप चाहे तो इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, इससे आपको बैक आ जाना है। और जैसे ही आप यहाँ से बैक आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अब तक विजिबल नहीं था वो विजिबल हो चुका है। तो सिंपली आपको कबूल पे क्लिक कर देना है और जैसे आप कबूल पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अगर आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आता है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा खिदमती, उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मिलफ़ी। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर ये ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह देख सकते हैं, जो भी नाम आप इंटर करेंगे। मैं ये वीडियो डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ मोहम्मद डाल दिया हूँ, तो जो भी आप अपना नाम और उसके बाद बयानात शख्सिया, यहाँ पर मकानुल मिलाद पे आपको अपना बर्थ प्लेस इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मकानुल इकामतिल हाली, यानी आपका जो करंट लोकेशन है, करंट कंट्री वो कहाँ का है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर लेकिन आप इंडिया से हैं लेकिन फ़िलहाल आप दुबई में हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, दुबई सेलेक्ट करेंगे यहाँ। उसके बाद हालतुल इज्तिमाइया, यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो मुतज़व्विज या मुतज़व्विजा पे क्लिक कर देंगे और अगर आप कुंवारे हैं तो आज़ब पे क्लिक कर देंगे। जैसे उसके बाद फिर यहाँ पर हालतुल इयाक़ा, यानी अगर आप में कुछ डिसेबिलिटी हो तो यूजद पे क्लिक करके नीचे फिर आपको उसका कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अगर नहीं तो ला यूजद पे ही आप क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर अस्सूरत शख्सिया, यहाँ से आपको अपना पर्सनल फ़ोटो अपलोड करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका फ़ाइल ओपन हो जाएगा। तो जहाँ भी आपका फ़ोटो रहेगा वो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। आप अपना फ़ोटो जेपीजी और पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं और इसका जो साइज़ है आप 1000 केबी यानी 1 एमबी तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा नीचे आएँगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बयानात व जवाज़ सफ़र, यहाँ पर रक़्म जवाज़ सफ़र, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर इंटर कर देना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो यहाँ से सही-सही इंटर कर लेंगे। उसके बाद अल इस्म कामिलन हस्बल जवाज़ बिल इंजलिज़िया, आपको यहाँ पर इंग्लिश में अपना नेम इंटर करना है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट। जिस तरह से पासपोर्ट पे आपका नाम लिखा हुआ होगा सेम उसी तरह से यहाँ पर आप इंटर कर लेंगे। अल अव्वल, असानी, असालिस, अल आखिर, जैसे आप अपना नाम देंगे अपने वालिद का नाम, और ठीक उसी तरह अल इस्म कामिलन हस्बल जवाज़ बिल अरबिया, अरबी में भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अरबी में ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इंटर करें, नहीं तो कोई बात नहीं। जहाँ पर आप ये रेड कलर का स्टार देख सकते हैं वो लाजमी आपको फिल करना है और जहाँ पर नहीं है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इंटर करें, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद नौ जवाज़ सफ़र, यहाँ से आपको अपना पासपोर्ट का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आदि यानी नॉर्मल। उसके बाद मकान इज़दारी जवाज़ सफ़र, आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ से इशू हुआ है वो कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तारीख़ व इज़दारी जवाज़ सफ़र, यानी पासपोर्ट का जो इशू डेट है, कब आपका पासपोर्ट बना है वो इंटर कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद तारीख़ व इंतहाई जवाज़ सफ़र, यहाँ पर आपका जो भी पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट होगा, कब आपका पासपोर्ट ख़त्म होगा वो इंटर कर लेंगे। उसके बाद नुस्ख़ा मिन जवाज़ सफ़र, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हिफ्ज़ व इस्तिमरार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हिफ्ज़ व इस्तिमरार पे क्लिक करेंगे दूसरा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा अल बयानातुल असासिया।
तो यहाँ पर अलबयानातुल उनवान अलमिंतका, यानी यहाँ से आपको अपना एड्रेस फिल करना है। अलमदीना सिटी, अलहई डिस्ट्रिक्ट, अशारे रोड नेम, रमजुल बरीद, संदूकुल बरीद, यहाँ पर आपको अपना जो पिन कोड होगा आपका वो यहाँ से आप इंटर कर लेंगे आपके एड्रेस के मुताबिक। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, बयानातुल इत्तिसाल व तवासुल इज्तिमाई, यानी यहाँ पर आपको अपना ट्विटर अकाउंट का आईडी दे देना है, जो अभी एक्स है, यानी पहले ट्विटर था। उसके बाद यहाँ पर हिसाब फेसबुक का आईडी आपको इंटर कर देना है। अगर नहीं है तो नीचे आपको ला यूजद का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आप, अगर आपके पास लिंक्डइन वगैरह में कुछ अकाउंट है तो उसका भी आईडी यहाँ पर दे सकते हैं, उसका लिंक, और यूट्यूब चैनल है तो उसका भी चैनल का लिंक यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर रकमुल जवाल पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका कंट्री होगा वो पहले आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। उसके बाद बयानातुल इज़ाफ़िया, हल अंता मुअज़्ज़फ़, क्या आपके पास कोई जॉब है, क्या आप कोई जॉब वगैरह करते हैं? अगर करते हैं तो नाम पे क्लिक करेंगे। नाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर नीचे फिल करना होगा। अगर नहीं तो सिंपली आपको ला पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सबब व रग़बती फ़ी दिरासती फ़ी सऊदीया, यानी सऊदी अरब में पढ़ने का रीज़न क्या है, मतलब जो भी आप ख्वाहिश ज़ाहिर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अरबिक में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आपको क्या देना चाहिए यहाँ पर वो आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे हिफ्ज़ व इस्तिमरार पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन खुलकर आएगा बयानातुल इज़ाफ़िया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हल हसलत अला रक़्मी इक़ामा साबिक़न, क्या आप इससे पहले अपना इक़ामा आईडी हासिल कर चुके हैं? अगर नाम तो नाम पे क्लिक करके इक़ामा नंबर आपको देना होगा। अगर नहीं तो फिर ला पे ही आप क्लिक रहने देंगे। ये सारे चीज़ ऑप्शनल है। उसके बाद बयानातुल मुअर्रफ़, अगर आप किसी शख्स का रेफ़रेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसका यहाँ पर नाम देंगे, अल इस्म बिल कामिल, यहाँ पर उसका फुल नेम देंगे। उसके बाद फिर अल उन्वान पे आपको उसका जो भी नेशनैलिटी होगा वो इंटर करना है। बरीदुल इलेक्ट्रॉनी पे उसका ईमेल आईडी, और यहाँ पर ठीक उसी तरह मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद बयानातुल इज़ाफ़ी, यहाँ पर अद्दख़्लुस सनवी, यहाँ से आप अपना एनुअल इनकम दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो भी एनुअल इनकम होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसका फिर उसके बाद फिर मस्दरुद दख़्ल इनकम सोर्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर एक ऑप्शन है हल हसलत अला मिन्हतिन दरासियतिन साबिक़ा फ़ी सऊदिया, कि आप इससे पहले सऊदी अरब में स्कॉलरशिप हासिल किए हैं? अगर नाम तो नाम पे क्लिक करके फिर आपको जो रक़्मुल हविया है यानी इक़ामा नंबर वो फिर आपको देना होगा, या पासपोर्ट नंबर। अगर नहीं तो ला पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद हिफ्ज़ व इस्तिमरार पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद मेन ऑप्शन हमारा खुलकर आता है अल मुअहलात तालीमिया वल मुरफ़क़ात, यहाँ से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इज़ाफ़ा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद अल मुअहल दरासी, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको थानवी सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप बीए के लिए यानी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप माजिस्टर के लिए कर रहे हैं तो जो ऑप्शन है दूसरा बीए वाला यानी बकालौरियस, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मकान हुसूल अला मुअहल, यानी किस कंट्री से आप ये सनद हासिल किए हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तारीख़ व तखरीज, किस डेट में आपको ये सनद मिला है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस्मुल मदरसा पे आप अपने जामिया यानी मदरसे का नाम इंटर कर देंगे। उसके बाद नौउल मदरसा, यहाँ पर आपके मदरसे का कैटेगरी अगर गवर्नमेंट है तो इसमें क्लिक कर देंगे हुकुमिया, और अगर ये प्राइवेट है लेकिन रजिस्टर्ड है तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अल मुअद्दल, यहाँ पर आपको अपना ग्रेड इंटर कर देना है, परसेंटेज। उसके बाद अत-तक़दीर, यहाँ से आपको मुमताज़, जिद्दा यानी एक्सीलेंट, वेरी गुड या गुड, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे जैसे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं नुस्ख़तु मिन शहादतिल मुअह्हिल, यहाँ पर आपको जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा जिस भी लैंग्वेज में, उसे आपको यहाँ से अपलोड कर देना होगा। सिंपली आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपका फ़ाइल खुल जाएगा, जहाँ पर भी आपका वो पीडीएफ रहेगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नुस्ख़तु मिन शहादतिल मुअह्हिल बिल लुग़तिल अरबिय्या, उसका जो भी अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे आप उसको फिर यहाँ से आप अपलोड करेंगे। अगर पहले से ही अरबिक में है तो एक ही को आप दोनों जगह पर अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद कश्फुद दराजात यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। ये इस साल ऑप्शनल है, नहीं भी अपलोड करते हैं फिर भी चल जाएगा। उसके बाद फिर उसका अरबिक वाला तर्जुमा यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। ठीक उसी तरह आपको अपलोड करना होगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो फिर फाइल खुलेगा आपका, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको इजाफा पे क्लिक कर देना है। जैसे इजाफा पे क्लिक करेंगे यह हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद बयानातुल लुगात, यहाँ से आप अगर आपके पास इंग्लिश का कोई डिप्लोमा किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश में किया हूँ तो मैं इंग्लिश यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ऊपर है। उसके बाद लुग़तुल उम्म, अगर ये आपकी मादरी ज़बान है तो नाम पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो ला पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मुस्तविल लुग़ा, यहाँ पर वो आप लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब किस तरह से आप मुब्तदी है यानी या मुतवस्सित मीडियम है या मुतकद्दिम या एक्सीलेंट है। अगर उसका कोई सर्टिफ़िकेट हो तो इसमें क्लिक करके आपको उसका सर्टिफ़िकेट अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद नीचे यहाँ पर इज़ाफ़ा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप फिर दूसरा कोई लैंग्वेज इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे मुझे अभी उर्दू क्लिक करना है, उर्दू सेट करना है तो उर्दू पे मैं क्लिक कर दिया हूँ उर्दू पे। उसके बाद यहाँ पर लुग़तुल उम्म, ये हमारी मादरी ज़बान है, उसके बाद नाम पे क्लिक कर दिया हूँ, उसके बाद इज़ाफ़ा पे आप क्लिक कर सकते हैं और कोई सर्टिफ़िकेट भी अपलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पीसीसी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल वाला अपलोड करना है। उसके बाद फिर जो भी उसका अरबिक में ट्रांसलेट करवाएंगे वो फिर आपको नीचे यहाँ पर अपलोड करना होगा। तकरीर तिब्बी, यहाँ पर आपको अपना मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करना होगा। फिर तकरीर तिब्बी बिल्लुगतिल अरबिया, यहाँ पर आपको अपना जो मेडिकल रिपोर्ट का अरबिक में ट्रांसलेट होगा उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तज़किया यानी तौसिया रिकमेंडेशन लेटर आप वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सीरतुज़ ज़ातिया यानी CV वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे उखरा पे आपका जो भी ऑप्शनल सर्टिफिकेट रहेगा वो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस साल ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद अपलोड करने के लिए सिंपल इज़ाफ़ा पे क्लिक करना है, फिर प्लस के आइकन पे, उसके बाद फिर यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे आपको इज़ाफ़ा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ठीक इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हिफ्ज़ व इस्तिमरार पे क्लिक कर देना है। जैसे उसमें क्लिक करेंगे इसके बाद हमें जामियात सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए तक़दीम अलल बरामिज यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं तक़दीम बितलबि दरासति अल-आन, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, आपको इसे टिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं अद्दर्जतुल इल्मियतुल मतलूबा, तो यहाँ पर आपको इख्तर पे क्लिक करना है यानी सेलेक्ट पे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी बैचलर्स के लिए तो बकलरियूस, यानी पहले आप सानिया सेलेक्ट किए हैं तो आपको जो बकलरियूस है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप माजिस्टियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो माजिस्टियर यानी मास्टर्स, दुक्तोरा यानी PhD, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए इज़ाफ़तुन रग़बा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर इस्मुल जामिया, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इख्तर है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, जिसमें भी अप्लाई करना हो वो यूनिवर्सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है अल जामियतुल इस्लामिया यानी मदीना यूनिवर्सिटी, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कुलियात यानी कॉलेजेस खुलकर आ जाएगा। आप जिस भी कुलियात यानी कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। याद रहे 3 यूनिवर्सिटी और 3 कुलियात आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक यूनिवर्सिटी में 3 कुलियात सेलेक्ट कर सकते हैं और टोटल 3 यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप कुलिया लेना चाहें आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे मुझे चाहिए कुलियतुल लुग़ा अल अरबिया, तो ये मैं एक सेलेक्ट कर लिया हूँ। दूसरा चाहिए मुझे कुलियतुद दावा व उसूलुद्दीन, तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद चाहिए कुलिया शरिया। उसके बाद नीचे आपको हिब्स पे क्लिक कर देना है। ठीक उसी तरह दूसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करके दूसरा यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे चाहिए जामियतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया, तो इसमें क्लिक कर दिया हूँ। फिर ठीक उसी तरह आपको इसमें भी कुलियात सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं।
तो मुझे चाहिए कुलिया शरिया। तो मैं नीचे आऊँगा, उसके बाद कुलिया शरिया में सेलेक्ट कर लिया हूँ, कुलिया अल-लुग़तुल अरबिया ये भी मुझे चाहिए। उसके बाद फिर नीचे आएँगे, उसके बाद ठीक उसी तरह हिब्स पे क्लिक कर देना है। तीसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए फिर ठीक उसी तरह उसमें क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आएँगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। मुझे इस बार चाहिए जमीयतुल क़सीम। उसके बाद फिर ठीक उसी तरह कुलियत सेलेक्ट करने के बाद नीचे हिब्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनविजिबल हो चुका है, आप चौथा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। जैसे आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर इरसालुत तलब, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इरसालुत तलब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हल अंत मुतअक्किद मिन इरसालित तलब दिरासा हल अंत मुतअक्किद मिन इरसालित तलब दिरासा, नाम इस्तमर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तम्म इरसाल तलबका बिन्नजाह, रक़्म तलब, ये आपका रक़्म तलब है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मुताबिअत हालत तलब, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अल हाला पे आप देख सकते हैं आपका स्टेटस अभी तहत अल इजरा है, यानी अंडर प्रोसेस है। तो जी हाँ, कुछ इस तरह से आप स्टडी इन सऊदी के ज़रिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो या आप चाहते हैं कि ये सारा काम मैं आपके लिए कर दूँ, तो आप ये खिदमत मुझसे एक मामूली फ़ीस के साथ हासिल कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके। अस्सलाम वालेकुम।